तपस्वी आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका चातुर्मास अध्यात्म की आराधना का, धर्म की आराधना का, धर्म की उपासना का अनमोल अवसर है। चातुर्मास में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की विशेष आराधना की जाती है। आराधना से चातुर्मास उज्ज्वल बनता है, पवित्र बनता है। अनेक व्यक्ति चातुर्मास के महत्व को समझ करके अपने आप को मोक्ष मार्ग के किसी न किसी उपक्रम के साथ जोड़ देते हैं। कोई ज्ञान आराधना में जुट जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज्ञान की आराधना करूं, स्वाध्याय करूं, कंठस्थ करूं, जानकारी प्राप्त करूं, स्वाध्याय करूं। कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति का मार्ग अपना लेता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जप करूं, साधु संतों की सेवा करूं, भगवान की भक्ति करूं, दर्शन के मार्ग से जुड़ जाता है। कुछ व्यक्ति व्रत चेतना को जगाने में लगे रहते हैं कि मेरी व्रत चेतना जागृत हो, व्रत की भावना पुष्ट हो। चातुर्मास में बहुत से श्रावक श्राविकाएं बहुत सारे त्याग प्रत्याख्यान कर अपने आप को सीमित कर लेते हैं। जमीकंद का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, गमनागमन का त्याग या सीमित कर लेना कि यात्राएं नहीं करूँगा, चातुर्मास में अपने क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाऊँगा। इस प्रकार के बहुत सारे त्याग श्रावक श्राविकाएं चातुर्मास में करते हैं। श्रावक चारित्र का देश आराधक है तो व्रत की साधना से उसका देश आराधकपन पुष्ट होता है। बहुत सारे लोग तप के मार्ग के साथ जुड़ जाते हैं। तपस्या के द्वारा कर्मों की निर्जरा की जाती है और बहुत संभव है तप का मार्ग बहुत लोगों के लिए कठिन होता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आसान भी होता है। हम देखते हैं कोई कोई लोग को उपवास बहुत भारी पड़ता है तो कोई कोई लोग को अठाई भी उपवास की तरह हो जाती है। अपने आप का अपना अपना क्षोभसन है, अपनी अपनी शक्ति है, सामर्थ्य है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति अपने आप को नियोजित करता है और नियोजन करके तप के क्षेत्र में पुरुषार्थ करता है। गुरुदेव की अनंत कृपा से मुनिश्री के पावन सानिध्य में, पावन प्रेरणा से तप का अच्छा क्रम चल रहा है और उसी श्रृंखला में आज इस चतुर्मास का 12वां मास खमन श्रीमती मोनिका बांठिया जो लेकर उपस्थित मुनिश्री के सानिध्य में उपस्थित होने जा रही है। तो मास खमन तप करना अपने आप में बहुत ही धैर्य और साहस की बात है। जिस व्यक्ति के भीतर में धैर्य होता है वही दीर्घ तप कर पाता है, और धैर्य नहीं होता है तो आप जानते, भूख तो ऐसी चीज है जो धरती और आकाश को एक कर देती है। भूख है, भू यानी धरती, ख यानी आकाश, जो धरती और आकाश को एक कर दे उसका नाम भूख है।
तो भूख पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कौन कर सकता है? जिसके भीतर में धैर्य होता है। अगर धैर्य नहीं होता है तो वह व्यक्ति भूख पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। भूख पर विजय प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। इंद्रियों का कंट्रोल, इंद्रियों का संयम करना, ये रसनेंद्रिय एक ऐसी चीज है जो आदमी को नचाती है, इंसान को बनाती भी है और इंसान को बिगाड़ती भी है। इंसान के लिए अच्छा भी कर सकती है और इंसान के लिए बुरा भी कर सकती है। तो जो रसनेंद्रिय का संयम करता है, रसनेंद्रिय पर ब्रेक रखता है, कंट्रोल रखता है, वह व्यक्ति तप कर सकता है। भारतवर्ष तपस्वियों की भूमि रहा है, आज से नहीं। ये तप की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और जैन धर्म को तो विरासत में मिली है। भगवान ऋषभ ने वर्षी तप के माध्यम से तप का संदेश दिया। भगवान महावीर ने 6 मासी तक की तपस्याएं करके इस भारतवर्ष को तप का संदेश दिया। और उसके बाद भी हजारों हजारों चारित्रात्माएं, श्रावक श्राविकाएं इस जैन तीर्थ में तप के माध्यम से तर गए, अपना कल्याण किया है। तो तप का बहुत बड़ा महत्व है। तप का क्षेत्र जो बहुत विस्तृत है, तो तप के क्षेत्र में हर एक को उतरने का प्रयास करना चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ हो तब तक तो अवश्य प्रयास करना चाहिए। अब शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बीमारियां लग जाती है, दवाइयों का डिब्बा साथ रहने लग जाता है, उसके बाद कोई के तपस्या करो तो बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद तो बड़ी तपस्या संथारा ही है। उसके बाद तो फिर क्या, लास्ट में अंतिम समय में संथारा वो तपस्या है जिसमें सब कुछ छूट जाता है। तो तप, भगवान ने तप को जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के समापन तक तप को जोड़ा है। जीवन का समापन होता है तो भी अनशन करके जैन धर्म में अनशन को महत्व दिया है कि अनशन के द्वारा, संथारे के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो तप की भावना अगर हमारे जीवन में रहती है, तप हमारे जीवन में बार बार आता रहता है, तो हमें बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा पाठ सिखलाता है। तप क्या सिखलाता है? तप व्यक्ति को संयम सिखलाता है, संयम से रहना सिखलाता है, व्यक्ति को अपनी शक्तियों का बोध कराता है। जो व्यक्ति तप करता है उसको पता चलता है मेरा सामर्थ्य कितना है। तो तप से अपनी शक्ति का बोध होता है, शक्ति का संवर्धन होता है, शक्ति बढ़ती है। तप में कर्म को दहन करने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अग्नि के द्वारा घास का पुल्ला पल भर में नष्ट हो जाता है, पल भर में भभक उठता है और जलकर खाक हो जाता है, उसी प्रकार तप के द्वारा हमारे अशुभ कर्म भी शीघ्रता के साथ नष्ट हो जाते हैं। तप वह अग्नि है जो कर्मों को शीघ्रता के साथ नष्ट कर देती है। तप के महत्व को समझे, तप के विभिन्न प्रकारों को समझे। यहाँ पर इतने सारे भाई बहन बैठे हैं, मैं समझता हूँ हर भाई बहन तपस्वी बन सकता है। तप के अनेक प्रकार हैं, तो उन प्रकारों निर्जरा के बारे भेद बताए गए हैं। कोई न कोई एक भेद पकड़ लिया, कोई न कोई तप का एक प्रकार पकड़ लिया, तो हमारी नैया उस तप के मार्ग से पार हो जाएगी, कल्याण को प्राप्त हो जाएगी। तो हम तप से जुड़ने का प्रयत्न करें और तप को जीवन का ध्येय बनाएं, जिससे हमारा जीवन धन्य बन सके। आज बेलूर निवासी स्वर्गीय
हिम्मतमल जी बांठिया, मंजू देवी बांठिया की पुत्रवधू मोनिका बांठिया, जो मास खमन के इस पायदान पर पहुंची है, परिवार के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, खुशी का विषय है। और परिवार में बड़ी तपस्याएं होती है तो हर्ष का वातावरण बनता है, खुशी का वातावरण बनता है। और बड़ी तपस्या एक दृष्टि से पूरे परिवार को तप के रंग में रंग देती है। तपस्वी बहन उपस्थित है और बड़े ही मनोबल और साहस का परिचय देते हुए इसने ये तप संपन्न करने जा रही, तप पूर्ण किया है, कर रही है, तो बहुत ही साधुवाद की बात है। कुछ लोग सोचते हैं कि तपस्या वह करता है जो मोटा ताजा होता है, परंतु इस मोनिका बाई को देख करके ये कहना मुश्किल है कि मोटा ताजा ही तपस्या कर सकता है। दुबली पतली काया है, परंतु दुबली पतली काया से इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। अजय जी विचार कर लो, हाँ, दुबली पतली काया वाले विचार कर लो, प्रेरणा ले लो। पर्यूषण आ रहे हैं, अरे 30 नहीं तो कम से कम तेला तो करो, तेले से शुरुआत करो। हो सकता है कभी कभी ऐसा कर्म निर्जरा का अवसर मिल जाए और व्यक्ति आगे बढ़ जाए। तो तपस्वी बहन उपस्थित है, मैं परिवार की ओर से सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा तप की अनुमोदना में अपनी भावनाएं गीत के माध्यम से व्यक्त करने हेतु बांठिया परिवार की बहनें गीत की प्रस्तुति के लिए बांठिया परिवार। वो बहनें आए तब तक मैं अमित बांठिया को आमंत्रित करूंगा कि अमित बांठिया अपनी भावनाएं व्यक्त करें। हमारे सदन आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाशय जी को अभिवंदन। यहाँ विराजित में श्री विदेश कुमार एवं सेवृत्ति मुनि को भाव उपस्थित श्रवात्मनाश को सादर जयेंद्र मुनि श्री बालू क्षेत्र को आपने 6 दिन का अल्पकालीन प्रवास प्रदान किया। इस प्रवास में आपने पूरे क्षेत्र में धर्म जागृति की, आपकी प्रेरणा से एवं गुरु कृपा से मेरी धर्मपत्नी मोनिका बांठिया ने मास खमन पूरा कर अपने जीवन में एक नया सार पाया है। तब के पथ पर चलने का भाव तुमने समझाया है, तब के पथ पर चलने का भाव तुमने समझाया है। सच पूछो तो बीच आज पुण्य का होता है, बड़ा कठिन है छोड़ना जीव रचना का स्वाद। ऐसे एक तपस्वी को मेरा खूब खूब साधुवाद। पहलो अमित बांठिया की धर्मपत्नी मोनिका बांठिया के आज 30 का तपस्या है। दूसरा अरविंद बांठिया की धर्मपत्नी रिया बांठिया का आज 19 की तपस्या है। तपस्या चाल रही है और मास खमन का भाव है। अरविंद बांठिया तो तपस्या करना बहुत ही कठिन काम है। जब मैं बास की भी सोचा तो सोचा कि क्या कराना बास, और मास खमन की तो सोचता है काजो कंपन लग जाए। मोनिका को मनोबल देखो, आज जो मन में ठान लेवा बा करके ही दिखावे। जदा तपस्या मास खमन चालू करो 14 दिन तक तो माने कोई ने पता ही नहीं चालू। एक हिम्मत की दाद देनी चाहिए। मोनिका धन्य है जो 1 मास तू की हिसाब से कर रही है। ये तेरे लिए हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है।
आज 30 दिन का प्रत्याकान है। मैं हमारे पूरे बांटिया परिवार की ओर से थारी साता पूछ रही हूँ। ओम हरम। मंगल मंगल तप महोत्सव लगता प्यारा प्यारा, बाटिया कुल में देखो उगा भोर का तारा। वंदन वंदन है मोनिका को अभिनंदन है, वंदन वंदन है मोनिका का अभिनंदन है। तप की गंगा तप की यमुना बहती तप की धारा, जो भी करे निमंजन उसका धुलता कलमस सारा। तप का तेज निराला जग में, तप का तेज निराला जग में भरता दिव्य उजाला। बाटिया कुल में देखो उगा भोर का तारा। वंदन वंदन है मोनिका का अभिनंदन है, वंदन वंदन है मोनिका का अभिनंदन है। मोनिका ने मास खमन कर जीवन स्वयं निखारा, सामायिक माला कर उसने काटी कर्मों की काया। कट जाते भव भव के बंधन, कट जाते भव भव के बंधन, पाता सिंधु किनारा। बाटिया कुल में देखो उगा भोर का तारा। वंदन वंदन है मोनिका का अभिनंदन है। मम्मी भाभी दोनों ने की है धर्म दलाली, बहुवर की मास खमन पर बाटिया कुल में खुशहाली। बेटी की मास खमन पर आंचलिया कुल में खुशहाली। महाश्रमण जी की प्रेरणा से, महाश्रमण जी की प्रेरणा से जीवन आज निखारा। बाटिया कुल में उगा भोर का तारा। वंदन वंदन है मोनिका का अभिनंदन है, वंदन वंदन है मोनिका का अभिनंदन है। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। प्रवीण कुमार जी आंचलिया। बांटिया परिवार ससुराल पक्ष है और आंचलिया परिवार पियर पक्ष है। तो सिर्फ बांटिया परिवार में नहीं, आंचलिया परिवार में भी खुशी का वातावरण है, क्योंकि आंचलिया परिवार की बेटी ने ये तपस्या की है। तो आंचलिया परिवार की ओर से अपनी भावना व्यक्त करें। प्रवीण कुमार जी आंचलिया। आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पावन परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी आदि ठाणा 3 के चरणों में सहभक्ति वंदना। उपस्थित धर्म परिवार सादर जय जिनेंद्र। तपस्या जीवन का श्रृंगार है, तपस्या अंतर्मन का द्वार है। तपस्या को हम इंसानों को क्या, देवताओं को भी सादर सहभक्ति नमस्कार है। तप करना बहुत कठिन है। इस मार्ग पर जो चलते हैं वो कर्मवीर अपने पौरुष से नया इतिहास गढ़ते हैं। मेरी भतीजी मोनिका ने भी तप करके आत्मा को कुंदन बनाया है। ये सब मुनिश्री की प्रेरणा से ही हुआ है। इसने पहले भी बहुत तपस्या की हुई है। इसी क्रम में इस बार महाश्रमण जैसा बड़ा तप करके हमें गौरवान्वित किया है। गुरुदेव एवं मुनिश्री से संबल मिला, जिससे मोनिका ने बांटिया परिवार पर तप रूपी कलश चढ़ाया है। मैं पूरे अंचलिया परिवार की तरफ से मोनिका के महाश्रमण जैसे बड़े तप की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ एवं स्वस्थ स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और अंत में इस 4 पंक्तियों के साथ स्वाध्याय मौन तप संग चले तो लाभ सवाया मिलता है। मन का आंगन भी स्वस्थ बने तो आत्मा का उपवन खिलता है। तप जीवन का अमृत है, तप जीवन की जलती ज्योत है। तप से होती है कर्म निर्जरा, तप मोक्ष मार्ग का स्रोत है। ओम हरम। अपनी भावनाएं व्यक्त की।
इसी क्रम में अपनी भावना व्यक्त करें। प्रसन्नलता आंचलिया उपस्थित है तो प्रसन्नलता आंचलिया मैं आमंत्रित करूंगा सभा की ओर से तपस्वी बहन की अनुमोदना में अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए सभा के मंत्री कमल जी सेठिया को कि वे इस अवसर पर अपनी भावना व्यक्त करें। यहाँ विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी एवं सभी मुनिवृंद को मथेन बंदामी। आज पधारे सभी श्रावक समाज, सभी संघीय संस्थाएं और सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों को सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री जिनेश कुमार जी एवं मुनिश्री परमानंद जी के अथक प्रयास एवं प्रेरणा से आज एक नया कीर्तिमान कोलकाता शहर में स्थापित होने जा रहा है। आज बहन मोनिका बांटिया के तपोविंदन कार्यक्रम में समस्त श्रावक समाज, समस्त संस्थाओं, महासभा, विश्व भारती, कोलकाता सभा, साउथ हावड़ा, उत्तर हावड़ा, पूर्वांचल सभा, सॉल्ट लेक सभा, उत्तर कोलकाता, मध्य कोलकाता, रिश्रा, हिंद मोटर, उत्तरपाड़ा, बाली, बेलूर, लीलवा और सभी सभा, सभी महिला मंडल, तेयुक, टीपीएफ, अनुव्रत समिति, प्रेक्षा फाउंडेशन और सभी संस्थाओं की ओर से तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। बहन मोनिका पूरे बाठिया और आंचलिया परिवार और परिवारजनों को इस महान तप के अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। हम सभी बहन मोनिका के तप की अनुमोदना बारंबार करते हैं और उनके मंगल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। इसी क्रम में हमारे साउथ सभा के न्यासी विजय सिंह जी चौरड़िया से अनुरोध करता हूं कि वो प्रशस्ति पत्र जो साउथ सभा के द्वारा बनाया गया है और सभी सभाओं की तरफ से, सभी संस्थाओं की तरफ से उनका वाचन करें। श्री विजय सिंह जी चौरड़िया। आराध्य देव के चरणों में सादर वंदन। बॉम्बे में विराजित परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी को सशत नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सर्वरत्नी मुनिवृंद को मेरा मतेन बंदामी। मोनिका बढ़िया के तप की हम पूरे साउथ कोलकाता परिवार की तरफ से अनुमोदना करते हैं और उनके आगे का जीवन तप और आराधना में संलग्न रहे, इसी की शुभकामना करते हैं। तप अभिनंदन साउथ सभा द्वारा मोनिका का तप अभिनंदन पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैन साधना पद्धति में तप का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान महावीर ने ज्ञान, दर्शन, चरित्र के साथ तप को मोक्ष का मार्ग बतलाया है। तप में पूर्ववर्तित संचित कर्मों का क्षय होता है तथा नए शुभ कर्मों का बंध होता है। जैन आगम तप को मंगल मानता है क्योंकि तप शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को मंगलमय बनाता है। तप जीवन का संगीत है, आध्यात्म का नवनीत है, वर्तमान का वैराग्य है और भविष्य का दर्पण है। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तप कर निकलता है, उसी प्रकार आत्मा तप रुचि अग्नि में तप कर निखर कर कुंदन बन जाती है। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी की महान अनुकंपा एवं मुनि श्री जिनेश कुमार जी थाना 3 की तप प्रेरणा से प्रेरित चूरू निवासी एवं बेलूर प्रवासी श्रीमती मोनिका बांटिया, धर्मपत्नी श्री अमित बांटिया ने अद्भुत मनोबल का परिचय देते हुए मार्च हवन तक 30 दिन कर मुनि श्री के चरणों में तप का अर्घ्यवत चढ़ाया है। आप श्रीमती मंजू देवी बांटिया एवं स्वर्गीय हिम्मती बांटिया की पुत्रवधू एवं स्वर्गीय रेणु देवी आंचलिया एवं स्वर्गीय विजय कुमार आंचलिया की तपस्वी पुत्री है। तपस्वी मोनिका बांटिया सदाशील, सेवाभावी, संस्कारिक श्राविका है। आपने पूर्व में 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 15 आदि की तपस्या की है। बांटिया व आंचलिया परिवार में प्रथम मार्गक्रमण होने से दोनों ही परिवार में हर्ष का माहौल निर्मित हुआ है। आपके इस तप से बांटिया व आंचलिया परिवार के लिए तो प्रसन्नता की बात है ही, साथ में तेरापन समाज कलकत्ता के लिए भी
अत्यंत गौरव का विषय है। मुनि श्री की सानिध्य में आप महास्कमन अभिनंदन का कार्यक्रम रख हम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। हम आपकी तपस्या का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि आप ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप के क्षेत्र में प्रगति कर तेरापन समाज, तेरापन शासन एवं जैन शासन की प्रभावना करते रहे। गण उपवन में तप में सुगंधित पुष्पों की माला से आपका हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। भाद्रपद कृष्णा 10 विक्रम संवत 2080 शनिवार 9 सितंबर 2023। धन्यवाद। ओम आलम। वाचन के पश्चात सारथी प्रमुख आशी जी द्वारा संदेश तपस्वियों को प्राप्त हुआ है। तपस्वी के मनोबल को बढ़ाने हेतु तो मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रतिभा जी कोठारी को, वे संदेश वाचन करें। प्रतिभा जी कोठारी। तप का अद्भुत दीप जलाया है, तप का अद्भुत दीप जलाया है, बांटिया परिकर में हर्ष समाया है। मोनिका की तपस्या से महका है घर आंगन, मोनिका की तपस्या से महका है घर आंगन। तप का गौरव जन जन ने गाया है, तप का गौरव जन जन ने गाया है। प्रतिभा जी कोठारी। आराध्य के साध्वी प्रमुख श्री जी का संदेश। आत्मशुद्धि के जागरण का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है तप। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की भांति तप को भी मोक्ष का मार्ग माना गया है। उपवास, बेला, तेला आदि करना भी कठिन है, तो मांस खमन जैसे दुष्कर तप का कहना ही क्या। इस विशिष्ट तप को वे ही कर पाते हैं जिनका मनोबल और संकल्प बल मजबूत होता है। तपस्या के साथ अप्रमत्तता रहे तथा समय का सही नियोजन हो, यह जरूरी है। स्वाध्याय, तत्वज्ञान, जप, ध्यान आदि के विकास की दिशा में भी शक्ति का नियोजन होता रहे। तपस्या एवं स्वाध्याय आदि निर्वत्य उपकर्मों की युति जीवन को नई दिशा एवं नई ऊंचाई दे सकता है। साउथ कोलकाता में मुनि श्री जिनेश कुमार जी की प्रेरणा से श्रीमती मोनिका देवी बांठिया, धर्मपत्नी श्री अमित जी बांठिया मास खमन की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत मंगल कामना। साध्वी प्रमुखा विशुद्धि बाजी। मैं भी मेरी तरफ से एवं कलकत्ता, साउथ कलकत्ता महिला मंडल की तरफ से बहन मंजू बांठिया को बहुत बहुत तपस्या की अनुमोदना करती हूँ एवं सभी आपसे साता पूछते हैं, बारंबार साता पूछते हैं। ओम। सासू जी को नाम है मोनिका बांठिया। सासू जी का नाम आया तो सासू जी तैयार हो जाए। इनकी विशेषता है मंजूबाई की कि पहले बहुओं को करा रहे हैं कि पहले आप करो, इनका काम संपन्न हो जाए। हम तो कभी भी करते हैं क्या। तो अच्छी भावना है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अशोक जी कोठारी की मंजूबाई बहन है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा कलकत्ता सभा के अध्यक्ष अजय जी बंसाली उपस्थित हैं। इस क्रम में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। अजय जी बंसाली, कलकत्ता सभा। आराध्य के चरणों में कोटिश नमन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में कोटिश नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित कोलकाता महानगर का श्रावक श्राविका समाज, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। महानगर में मांस खमन की झड़ियां लागी, देखो भाई लोग। मुनि श्री जिनेश कुमार जी की पावन प्रेरणा और शुभ कर्मोदय का है योग।
12वां मास कमन लेकर देखो मोनिका आज है आई, बांटिया परिवार में देखो अपार खुशियां है छाई। मुनिश्री ने फरमाया कि दुबली पतली काया है, तो दुबली पतली काया पर मोटी है माया, दृढ़ मनोबल का है ये काम, खूब खूब अनुमोदना करा, थाने झुक झुक करा सलाम, थाने झुक झुक करा सलाम। मोनिका ये बांटिया परिवार मेरे कजिन भाई का मासीजा का परिवार है, तो सोचा मैं भी कुछ अपनी तरफ से अनुमोदना कर दूं। तो मास खमन का जो काम है, देखिए दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक आत्मस्थ व्यक्ति होते हैं और एक देहस्थ व्यक्ति होते हैं। जिनका ध्यान केवल देह की तरफ रहता है वो ऐसा काम नहीं कर सकते, और जिनका आत्मा की तरफ ध्यान रहता है वही ऐसा अनूठा काम, बेजोड़ काम कर सकते हैं। मैं भाई मोनिका जी के बारे में कहूँगा कि आपने एक बेजोड़ काम किया है, मास कमन की तपस्या, एक बड़ी तपस्या आपने करके पूरे श्रावक समाज का, पूरे तेरापन धर्म संघ की प्रभावना बढ़ाई है। मैं श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कलकत्ता की तरफ से आपकी तपस्या की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ और आपके सुख साता पूछता हूँ, और भविष्य में भी मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप आत्म आराधना की तरफ निरंतर प्रगति करते रहें। ओम हरम। मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। बालमुनि कुणाल कुमार जी। पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन, श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। तप दरियो लहरायो है, तप दरियो लहरायो है, तप सन जीरे मास खमण सो आनंद छायो है, तप दरियो लहरायो है, तप दरियो लहरायो, बाता करनी सोरी लाग, तप तपनो है दोरो, आँखा आग छाया अंधेरो, होवे है जी दोरो, जी बड़नी न वश न करण सो सुख न पायो है, तप दरियो लहरायो है, तप दरियो लहरायो, सोई शक्ति तपस्यो जाग, रिद्धि सिद्धि न पावे, स्वर्ग धरासो देव पधार, तपसी न विरुदाव, गौरव गाथा जन जन गाव, शौर्य दिखायो है, तप दरियो लहरायो है, तप दरियो लहरायो है, जिन शासन में हुआ तपस्वी, एक एक शोभन कर, शाली दंडा दंडन मुनिवर, पन्ना आदि सतिवर, अभिराशि को नमो मंत्र सो विघ्न मिटायो है, तप दरियो लहरायो है, तप दरियो लहरायो है, तप सन जीवे मास खमण सो आनंद छायो है, तप दरियो लहरायो है, तपस्यो मैल मिटायो है।
तपस्या के अनुमोदना में अशोक जी कोठारी को 2 शब्द अपने विचार में। अशोक जी कोठारी। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। मुझे अनुमोदना का मौका दिया, परमानंद जी स्वामी को नमन, कुणाल मुनि को नमन, दिनेश मुनि को नमन। बहुत ही खुशी का विषय है। हमारे परिवार में हमारी दीदी की पुत्रवधू मोनिका बाठिया ने मास खमन की हिम्मत की, बहुत ही सराहना का विषय है और आशा करता हूँ इनके परिवार में इसी तरह से मास खमन चलता रहेगा आगे भी। और बहू भी तैयार हो रही है मास खमन के लिए, 19 आज उसके है, बहुत ही खुशी की बात। और मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ कि इस ढंग से हिम्मत दिखाई है, आगे इसी तरह से हिम्मत बनी रहे, इसी भावना के साथ। कोठारी जी ने कहा तपस्या तो कोई भी कर सकता है, तो तप की अनुमोदना तप के द्वारा हो। तो तप की अनुमोदना शब्दों के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा तो बहुत लोग करते हैं, पर तप के अनुमोदना तप के द्वारा, परिवारजनों के द्वारा विशेष रूप से हो, ऐसा प्रयास रहे। मैं निवेदन करूंगा अब मुनिश्री को आज की तप अनुमोदना में अपने उद्गार व्यक्त करने हेतु निवेदन मुनिश्री। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमाज के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, तपस्वी बहन, भाइयों और बहनों, प्राकृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण गाथा है। धम्मो मंगल मौलम ओसह मौलम च सर्व दुखाणं धम्मो बल मविव्यूलम धम्मो ताणं च शरणं च। धर्म मंगल है, ऐसा मंगल है कि उसकी तुलना किसी अन्य मंगल से नहीं हो सकती। धर्म समस्त अंतरंग एवं बहिरंग, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों की अनुपम औषध है। विपुल बल वाला है, प्राण देने वाला है, शरण देने वाला है। मानव जीवन का उद्देश्य है आत्मा का साक्षात्कार करना, आत्मा का परिमार्जन करना। आत्म साक्षात्कार का महत्वपूर्ण सूत्र बताया गया है धर्म। धर्म से जीव आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। धर्म उत्तम रथ है, ये जिन मत का मत है। धर्म की साधना अलौकिक साधना होती है। धर्म की साधना पवित्रता की साधना होती है, निर्मलता की साधना होती है, मृदुता की साधना होती है। धर्म की साधना जन्म मरण से छुटकारा पाने की साधना होती है। जो व्यक्ति धर्म के मर्म को समझ लेता है उसका विकास हो जाता है। धर्म के 2 परिणाम आते हैं, क्रांति अर्थात जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन में बदलाव आता है और मन की भ्रांति मिट जाती है। धर्म के नाना रूप हैं। धर्म के 10 प्रकार बताए हैं।
उसमें महत्वपूर्ण जो प्रकार है वह है तप। छोटा सा यह तप विराटता का दर्शन कराने वाला है, अनुष्ठान है, कर्म क्षय का साधन है और तप को मंगल बताया गया है। मंगल का अर्थ होता है पापों का क्षय। तब से पाप कर्म का क्षय होता है। जन्म मरण की श्रृंखला से तप के द्वारा मुक्त किया जा सकता है। तप के द्वारा क्षय किया जा सकता है, बंधनों से मुक्त हो सकता है। हर व्यक्ति तपस्या कर नहीं पाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्यों तपस्या करें, अभी हमारे को भोजन मिलता है, खाने को रोटी मिलती है, घरवाली यदि रूठ जाती है तो होटल में जाकर आ जाते हैं, होटल में खाकर आ जाते हैं, दोस्तों के साथ में नाश्ता कर लेते हैं, क्यों भूखे मरे। रोटी नहीं मिलेगी तब सोचेंगे, तब चिंतन करेंगे। ये एक जो अवधारणा है ये सम्यक अवधारणा नहीं है। आत्मा की शुद्धि करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। करे तपस्या मिटे समस्या, ये जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। केवल एक तपस्या को यदि आप धारण कर ले अनेक समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। घर में कलह होता है, वाणी का संयम कर लो, मौन की साधना कर लो, सबसे बड़ी तपस्या। कोई रोग हुआ, आहार का संयम कर लो, कुछ दिनों के लिए आहार पानी छोड़ दो या सीमा कर लो, बड़ी तपस्या। क्रोध मान माया लोग हावी रहते हैं, इनको कंट्रोल में कर लो, यह तपस्या। इंद्रिय और मन को वश में रखना, यह तपस्या। और सबसे बड़ी जो तपस्या है रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना। सामने रसगुल्ले दिखते हैं, बंगाल का संदेश दिखता है, राजभोग दिखते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं और आपकी तपस्या है तो कभी कभी मन में थोड़ा सा, कभी कभी हर एक के नहीं, कभी कभी किसी किसी के मन में भी आ जाता, काश आज उपास नहीं करके कल कर लेता तो आज माल तो मिलता, धारणा अच्छा हो जाता। धारणा बोलते हैं, धारणा नहीं। वास्तव में तपस्या का मतलब शरीर को तपाना नहीं है, शरीर को सुखाना नहीं है। तपस्या का मतलब है शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, आत्मा को तपाना और इसका संयम करना। 8 कर्मों में मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करना कठिन, 3 गुप्तियों में मन गुप्ति की साधना कठिन, महाव्रतों में ब्रह्मचर्य की साधना कठिन, उसी प्रकार रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना कठिन होता है। वे जीव भाग्यशाली हैं, सब चीजें उपलब्ध होने के बावजूद भी उपभोक्ता वाली संस्कृति में कितने मोल खुले हुए हैं, कितनी सामग्री है, सब कुछ है। इन सबको ठुकरा कर जो तपस्या करता है, इंद्रिय और मन का सेवन करता है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, 9 वर्ष की उम्र में मांस खमन, आश्चर्य नहीं, महा आश्चर्य। 80 वर्ष का वृद्ध है, वो भी उपवास के लिए तैयार नहीं होता है, वो भी सुपारी का त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता है। मुंह में दांत नहीं है, फिर भी मुंह में सुपारी ऐसे ऐसे करता रहेगा। क्यों? आसक्ति है। जब तक आसक्ति का त्याग नहीं होता है तब तक तपस्या संभव नहीं है।
आसक्ति को छोड़ना, केवल आहार की आसक्ति नहीं, शरीर की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, कषाय की आसक्ति, जितने भी प्रकार की आसक्ति है सबको छोड़ता है, सबसे बड़ी तपस्या है। भगवान महावीर ने आसक्ति का त्याग किया, तब उनको ब्रह्म ज्ञान मिला, केवल ज्ञान हुआ। और भी हमारे तीर्थंकरों के बारे में हम पढ़ते हैं, आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने तपस्या के द्वारा आत्मा का तो कल्याण किया ही, गण को भी चमकाया, कुल को भी चमकाया, परिवार को भी चमकाया। क्यों? तब जिन शासन का प्राण है, तब से जिन शासन की अद्भुत प्रभावना होती है। जब हम दूसरी संप्रदाय से बात करते हैं कि हमारा जैनों की तपस्या कठिन है, पैदल चलना भी तपस्या, गोची जाना भी तपस्या, व्याख्यान सुनाना भी तपस्या, वजन उठाना भी तपस्या ही तपस्या है। और जो समता की साधना करता है सबसे बड़ी तपस्या। और ऐसे भी उपवास आदि करते हैं लोग, तो आश्चर्य करते हैं कि ये मास खमन कैसे करते हैं। एक भाई ने, परिवार वालों ने कहा कि ज्यादा तपस्या मत कर, तू मर जाएगी, तू मर जाएगी। ये ध्यान में रखने की बात है, तपस्या करने वाले मरते नहीं है। कोई आयुष्य ही पूरा हो जाए तो अलग बात है, वो एक अलग बात हुई, लेकिन अवधारणा ये है, अरे तू दुबली पतली हो जाएगी, प्राण निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। क्या खाने पीने वाले मरते नहीं है क्या? 36 घंटा तक भूखे रहे, कुछ नहीं हुआ, और लगातार 36 घंटा खाकर देखो क्या होगा। पर लोग नजदीक है, हॉस्पिटल नजदीक है, ऐसी बात नहीं है। ये तो सब मन की बात है। मन के बिना, तन के बिना, भाव के बिना तपस्या नहीं होती है। तो गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के पुण्य प्रताप से कलकत्ता चातुर्मास में विविध प्रकार की तपस्याएं चल रही है। सिद्धि तप भी हुआ, कंठी तप भी चल रहा है, 10 पचकान के कार्यक्रम भी हुए, आमिर साधना भी हुई, उपवास की बारियां भी चल रही हैं, पचरंगी तप भी हुआ, छोटे मोटे अनेक प्रकार के तप चल रहे हैं। और उनमें महत्वपूर्ण मास खमन की तपस्या है। मास खमन का नाम आती तो सब खुश हो जाते हैं। यह है मास खमन, 30 दिन की तपस्या, 27 से लेकर 33 दिन की तपस्या, ये मास खमन की श्रेणी में आती है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। उपवास करना भी भारी होता है। धन्य है जो मास खमन की तपस्या, लाख लाख उन्हें शाबाश है। आज बाली बेलूर वाले भी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और हमारे जो महिला मंडल की अध्यक्षा बाली बेलूर की कनक भाई है नहीं, हाँ, कनक भाई ने कहा हम और आपको भेंट देंगे। हाँ, आपको आश्चर्य, मतलब पूरी एकदम शब्दावली मुझे याद नहीं है। हाँ, मतलब मैंने कहा क्या हुआ? जब इनके तपस्या थी भाई के, मुझे पता नहीं था, तो बताया इनके इतनी तपस्या है, मास खमन का भाव है, बहुत खुश हुआ। फिर थोड़े दिन के बाद में समाचार दिए कि एक और चौंकाने वाली बात कहूंगी। मेरा क्या हुआ भाई को दीक्षा लेने वाला है क्या मन में है, तो और खुश हुआ। फिर पता चला देवरानी के तपस्या है तो जेठानी भी कम नहीं है। जेठानी है नहीं, हाँ जेठानी, उनके मन में भी भावना आई, करुण क्षय की भावना आई, आत्मा की शुद्धि की भावना आई। तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात, प्रसन्नता की बात। और आज ये 12वां मास खमन गुरुदेव की कृपा से सानंद संपन्न होने जा रहा है और 13 की तैयारी है।
और भी किसी की तपस्या चलती होगी तो पता नहीं। लंबी तपस्या मोनिका आचलिया परिवार की बेटी और बाटिया परिवार की बहू, दोनों ही परिवार भावना भक्ति वाले श्रद्धाशील परिवार, और इस परिवार में तपस्या होना अपने आप में विशिष्ट बात है। अमित भी खुश है, अरविंद भी खुश है, एक भाई और है ना अरुण, तीनों ही मेष राशि, मेष है नहीं, मेष राशि, और मोनिका सिंह राशि वाली है, मोनिका सिंह राशि वाली, हाँ मंजू भी सिंह राशि वाली है। मंजू का भाई मेष राशि वाला है अशोक, और एक वो के तपस्या चल रही है रिया, नाम नहीं रिया, रिया तो तुला राशि वाली है। हाँ, तो सब राशि का भी अपना मूल्य होता है, और कुछ लोग राशि को भी देखते हैं, लग्न को भी देखते हैं, लेकिन यहाँ तो जो कुछ है वो तपस्या ही लगन है, तपस्या ही सब कुछ है। कोई भी शुभ काम करना है तपस्या करके कर लो, फतेह ही फतेह है। ऐसी ज्ञानी जनों की अवधारणा है, ज्ञानी जन फरमाते हैं। का पूरा परिवार, चूरू का परिवार, हिम्मतमल जी का परिवार है ना, हिम्मतमल जी का परिवार बहुत खुश है, प्रसन्न है। तो मैं बहन के प्रति मंगल कामना करता हूं, जिस उत्साह और श्रद्धा के साथ में तुम तपस्या को परिसंपन्न कर रही हो, पालना में संयम रखना यह बड़ी बात है। तपस्या करना सरल, तपस्या कराना भी सरल, अनुमोदन भी सरल एक दृष्टि से, लेकिन पालना करना, पालना में संयम रखना टेढ़ा काम है। इसलिए बहुत सावधानी, कम से कम 21 दिन तक खाटा खटाई नहीं खाए। जो भी तपस्या करने वाले हैं कि विशेष ध्यान दें। अब पर्यूषण पर सामने आ रहे हैं, जिनको चौका छक्का मारना है मार लो। प्रदूषण के बाद में तपस्या की प्रेरणा देने का भाव तो रखता हूं। जो माहौल अब है, जैसा रसायन अब है, बाद में ऐसा रसायन आए कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मन को मजबूत बना दो कि मुझे तपस्या करना है, चंदनबाला के तेले करना है, पचरंगी में पंचोला करना, नवरंगी में नव करना, जो भी जैसी आपकी धारणा जैसा कर सकते हैं, पोषण करना है, जप करना है, और खूब प्रदूषण में लाभ लेना। कोई भी परिवार वंचित नहीं रहे, छोटा मोटा प्रदूषण पर्व की आराधना करे। आचार्य तुलसी के शब्दों में सदिया बदिया पदिया कहते नहीं, प्रदूषण में सब लोग भाग ले प्रसन्नता के साथ, उन्होंने तप की साधना करे, रात्रि भोजन का त्याग रखे, दमिगन का त्याग रखे, सचित का त्याग रखे, और शील व्रत की साधना करे, और व्यापार में भी संयम और संवत्सरी महापर्व के दिन कोई भी दुकान नहीं खोले, कोई भी सावध्य व्यापार नहीं, केवल आध्यात्मिक व्यापार। जहां भी आपको जगह मिले वहां बैठकर धर्म आराधना करना है। बहन के प्रति पुनः शुभकामना। गीत की कुछ पंक्तियां। तप के गौरव गाए, तप के गौरव गाए, करे तपस्या मास घमण के, करे तपस्या मास घमण के, मोने का हर साए, तप के गौरव गाए, तप के गौरव गाए, चूरू का ये नामी परिकर गोत्र बाटिया
की है धर्म पत्नी, अमित की है धर्म पत्नी, मन में मौज मनाए, तप के गौरव गाए, तप के छोटी वय में मास कमन कर अद्भुत साहस दिखलाया, छोटी वय में अद्भुत साहस, लाख लाख शाबाशी देते तप से शौर्य जगाया, लाख लाख शाबाशी देते तप आचलिया परिकर में खुशियाँ, आचलिया तप बादल बरसाए, तप के गौरव गाए, तप के तप से आत्मिक शक्ति मिलती, तप से मनोरथ फल जाते, तप से आत्मिक शक्ति मिलती, तप से तप के महिमा तीन लोक में प्रभुवर जी फरमाते, तप के महिमा तीन तप से मिटते आदि व्याधि, तप से मिटते तप के दीप जलाए, तप गंगा की बहती धारा, तप है शीतल छाया, तप गंगा की बहती धारा, तप की शरण में जो आया है आनंद अमोलक पाया, तप की शरण में जो आया है आनंद, तप से जन्म मरण है मिटते, तप से तप से ज्योति पाए, तप के गौरव गाए, वैष्णव शासन नंदन वन है महासमण गण माले, वैष्णव शासन गुरुवर की परम कृपा से पियो तप की प्याले, गुरुवर की तुम परम कृपा से पियो तप की प्याले, सभा भवन में ठाट लगा है, सभा भवन में जन जन मन विकसाए, तप के गौरव गाए, तप मास खमन की करे तपस्या, मास खमन की मोने का हर साए, तप के गौरव गाए, तप के गौरव गाए, तप के। तो मैं बहन के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना
पूरे परिवार के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, पिया ससुराल के प्रति, मामा आदि सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। आज हमारे आचर्य परिवार के भी उनके काका जी भी आए, विशाखापट्टनम से आए ना, वहाँ से आए हैं, उनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। खूब आगे बढ़े, शासन की प्रभावना करे। और एक बहन की आज और 6 की तपस्या है, बहन के शैला देवी बेंगाणी, हाँ पूनम सिंह जी बेंगाणी के आज 6 की तपस्या है और आगे करने का भाव है। उस बहन के प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और मास खमन का लक्ष्य रखना है। अपारण वशीराम सुबह कौशी रक्तिनाशन का त्याग, बहुत अच्छा काम किया, आगे बढ़ना है। हाँ आज तो केवल झांकी है, मास खमन बाकी है। हाँ इधर 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 इधर, हाँ ओम निसंदेह है जो साउ सभा के इस प्रांगण में हम 12वें मास खमन तप की अनुमोदना कर रहे हैं। मैं साउ सभा परिवार द्वारा मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता करता हूं और परिवार तप की अनुमोदना के साथ साथ अभिनंदन भी करना चाहेगा। मैं इसी तप अभिनंदन के क्रम में मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय भंवरलाल जी साहब बैठे हैं, भंवरलाल